रुक्मणी की शादी को बहुत साल हो गए थे, पर अभी तक उसको कोई संतान का सुख नहीं मिला था। वो माँ दुर्गा की परम भक्त थी, रोज पूजा करते हुए माँ से बच्चे का वरदान मांगती। एक दिन माँ दुर्गा ने रुक्मणी को स्वप्न में दर्शन दिए और बोली, रुक्मणी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जल्द ही तुम्हारे घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। सुबह उठते ही रुक्मणी दौड़कर अपनी सास और अपने पति के पास जा पहुंची और ये बताने गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सास ने कहा, रुक्मणी, अपनी माँ और अपने पिता से कह देना कि अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अपने बेटे राकेश की दूसरी शादी कर रही हूँ। तुम तो हमारे वंश को आगे बढ़ा नहीं सकती। रुक्मणी ने कहा, माता जी, माँ दुर्गा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं और कहा है कि मेरे घर जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। सास ने कहा, तू कब से यही कह रही है? मुझे बहला रही है क्या? माँ ने दर्शन दिए हैं, कितने महीनों से वो दर्शन ही दिए जा रही हैं। अरे बच्चा कब देंगी मुझे, तो तू ये बता। अब मुझे तेरी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और मैं अब तेरी किसी भी बात में नहीं आऊंगी। राकेश बोला, हाँ माँ, आप इसकी बातें मत सुनो, मैं भी थक गया हूँ लोगों को जवाब दे देकर। आप मेरी दूसरी शादी करा दो। ये सुनते ही रुक्मणी चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला, बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। रुक्मणी बोली, माताजी, मैंने कहा था ना कि माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। सास खुश होकर बोली, कब से इस दिन का इंतजार था, बस अब तू अपना ख्याल रखना, मुझे अब तुझसे कोई शिकायत नहीं है। अब तो रुक्मणी की सास और पति उसका खूब ख्याल रखते और बहुत प्यार से बात करते। थोड़ा समय गुजरा और एक दिन दुर्गा माँ को चिंतित देखकर नारद ऋषि ने पूछा, माँ, आप चिंतित क्यों हैं? माता ने कहा, मेरी परम भक्त राधा माँ तो बनने वाली है, पर उसका बेटा विकलांग पैदा होगा। 4 वर्ष की आयु तक उसे अपने पिछले जन्मों के पापों की सजा के कारण ये दुख सहना होगा। उसके बाद मेरी कृपा से वो चलने लगेगा और इस जन्म में अपनी माँ की तरह मेरा भक्त बनेगा। लेकिन ऐसा होने तक रुक्मणी को धैर्य और मुझ पर विश्वास रखना होगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में रुक्मणी ने बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। पर जन्म के बाद डॉक्टर ने रुक्मणी के पति और सास को बच्चे के विकलांग होने की बात बता दी। अब तो घर आते ही उनका व्यवहार बहुत खराब हो गया। वो दिन रात रुक्मणी को ताने देते। उसके पति ने कहा, माँ, इसको इसके मायके भेज दो और इसके लड़के को भी इसके साथ ही भेज दो। मैं इस लंगड़े को अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकता। रुक्मणी ने कहा, अभी तो ये सिर्फ 5 दिन का ही है, अभी इसे थोड़ा बड़ा तो होने दीजिए, क्या पता ये ठीक हो जाए। आप मेरे बच्चे को मत कोसिए। पर उन्होंने एक ना सुनी और कहा, अब तो तुम्हें अपनी माँ के घर जाना ही होगा, निकल जाओ इस घर से। रुक्मणी रोते रोते अपनी माँ के घर आ गई और अपने बेटे को पालने के लिए मजदूरी करने लगी। उसके सारे काम करती, खूब लाड करती और नियम से अपने बेटे रुद्र को माँ दुर्गा के मंदिर अवश्य ले जाती। एक दिन जब वो मंदिर गई तो मंदिर में पंडित जी ने कहा, रुक्मणी बेटी, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाना है। 2 दिन के बाद मंदिर की मुफ्त सेवा से एक बस जा रही है। तुम अपने बेटे रुद्र के साथ वहां जा सकती हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। रुक्मणी प्रसन्न होकर बोली, पंडित जी, आप मेरा और रुद्र का नाम सूची में लिखवा दीजिए। अब रुक्मणी, उसकी माँ और रुद्र तीनों दर्शनों के लिए वैष्णो देवी निकल पड़ते हैं। कटरा पहुंचकर रुक्मणी धाम के लिए प्रसाद लेती है, आगे बढ़ती है। आगे बढ़कर भवन से थोड़ी ही पहले वो रुद्र को बैठाती है और कहती है, मैं थोड़ा और प्रसाद ले आती हूँ, और प्रसाद लेने चली जाती है। इतने में ही रुद्र को प्यास लगती है तो नानी माँ उसके लिए पानी लेने चली जाती है। पर जब दोनों वापस आते हैं तो रुद्र वहां नहीं था। दोनों घबरा गई और रो रो कर उसे ढूंढने लगी। नानी ने कहा, मैं तो बस अभी कुछ मिनट पहले ही यहाँ उसको छोड़कर गई थी, इतनी देर में कहाँ जा सकता है। ढूंढते ढूंढते दोनों भवन पर पहुंची तो देखा कि एक बालक माँ के भजनों पर खूब बहुत ही सुंदर नृत्य कर रहा है, और वो बालक और कोई नहीं, रुद्र ही था। जैसा माँ ने नारद जी से कहा था, माँ ने रुद्र के 4 साल होते ही उसको ठीक कर दिया। माँ की यात्रा का फल इन्हें मिल गया था। रुक्मणी बहुत प्रसन्न थी और माँ को धन्यवाद दे रही थी। जब उसके पति और सास को ये पता चला कि अब तो रुद्र बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उन्होंने रुक्मणी को मनाने के लिए उससे बात की ताकि वो वापस आ जाए। पर रुक्मणी ने अब आने से मना कर दिया। उन्होंने बुरे वक्त में रुक्मणी का साथ छोड़ दिया था, इसीलिए अब रुक्मणी वहां नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रभु गिराए तो कौन संभाले और प्रभु संभाले तो कौन गिराए। जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है
तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।